नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से शनि किस भाव में स्थित हैं। यानी सूर्य ग्रह के साथ शनि ग्रह बैठे हुए हैं या फिर सूर्य से शनि दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में है, चौथे भाव में, पांचवें भाव में। इसी प्रकार क्रमशः सूर्य से शनि 12वें भाव तक क्या फल देंगे, इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि सूर्य और शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली में साथ में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली में सूर्य और शनि किसी भी भाव में साथ में हो सकते हैं। कुछ परिणाम इस प्रकार के हो सकते हैं जिसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, सूर्य और शनि आपस में इनकी बात करें तो मित्रता की, तो ये नैसर्गिक रूप से शत्रु ग्रह हैं। सूर्य और शनि जब कभी भी कुंडली में साथ में बैठेंगे, चाहे वे किसी भी भाव में हो, तो जीवन काल के दौरान एक संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। काफ़ी परिश्रम करने के पश्चात जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यानी जीवन में संघर्ष भी रहेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन अपेक्षाकृत देरी से। कहने का तात्पर्य है कि शनि कुंडली में कारक हो और शुभ होकर यदि बैठे हुए हैं तो 36 वर्ष के पश्चात सफलता के योग बनते हैं। यानी 36 वर्ष के पश्चात फिर अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हाँ, यदि सूर्य और शनि की युति वाले जातक जिनकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति बन रही है, वह लग्न पूर्वक यदि कार्य करते हैं, ईमानदारी पूर्वक यदि कार्य करते हैं, तो जातक शून्य से शिखर तक की यात्रा तय अवश्य करता है। यानी जातक का उत्तरार्ध सुखद कहा जा सकता है। पैतृक कार्यों में ऐसे जातकों को सफलता प्राप्त होती देखी गई है। पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाने वाले ऐसे जातक होते हैं। हालांकि जीवन का जो शुरुआती चरण होता है वह थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है। घर परिवार में दिक्कतें परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन फिर भी जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा और परेशानियों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत अवश्य कर पाता है। ध्यान रखिएगा कि सूर्य और शनि दोनों में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था के ना हो। यदि ये दोनों कुंडली के अंदर कारक होते हैं, कोई भी ग्रह मान लीजिए कारक होता है, और जो अकारक ग्रह वह कम से कम शत्रु क्षेत्रीय होकर ना बैठा हो, मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हो सकते हैं ग्रह, और कोई भी ग्रह नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए। यानी सूर्य और शनि की युति वैसे संघर्ष योग के नाम से जानी जाती है, जीवन में संघर्ष बढ़ाती है, लेकिन हाँ, संघर्ष के पश्चात जीवन में सफलता प्राप्त अवश्य जातक करता है। आइए अब बात करते हैं कि यदि सूर्य से शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य ग्रह बैठे हों, वहां से शनि की स्थिति देखिए। शनि यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस वीडियो में मैंने समझने के उद्देश्य से सूर्य को लग्न में और शनि को दूसरे भाव में लिखा है, लेकिन किसी भी भाव में शनि से सूर्य यदि दूसरे हों तो कुछ इस प्रकार के फल मिलने की संभावना बनती है। देखिए, धन संपत्ति जीवन काल में बनी रहती है, लेकिन अपेक्षाकृत देरी से प्राप्त होती है। धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष करने के पश्चात धन संपत्ति पर्याप्त हो जाती है। जातक की वाणी में गंभीरता बनी रहती है, क्योंकि दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा भाव वाणी का भाव भी है, और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, बशर्ते वो नीच राशि के या शत्रु ग्रही होकर ना बैठे हुए हों। हालांकि कुटुंबी जनों के साथ थोड़ा विरोध रह सकता है, पैतृक संपत्ति में परेशानी आ सकती है, लेकिन देरी से प्राप्त हो जाती है। यानी शनि ग्रह जब सूर्य से दूसरे होंगे तो जिस भी भाव में वो बैठेंगे दूसरे भाव में, उस भाव से देखिएगा किस बात का विचार होता है, तो उन बातों यानी उन भावों से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने में अपेक्षाकृत देरी का सामना जातक को करना पड़ सकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि का भी अपना महत्व है। शनि की दृष्टि जिन भावों पर जाएगी, वहाँ पर यदि मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि या कुंभ राशि या वृषभ राशि अथवा तुला राशि आ रही है, तो समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित सामान्यतः फल आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन यदि शनि की दृष्टि जिन भावों पर जा रही है, वहाँ पर मेष राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है, सिंह राशि या फिर कर्क राशि या धनु राशि अथवा मीन राशि आ रही है, तो उन भावों से संबंधित परिणामों को प्राप्त करने में अपेक्षाकृत देरी हो सकती है या संघर्ष करना पड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से शनि यदि तीसरे हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शनि यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हों तो ऐसा जातक मेहनती होगा, कर्मठ होगा, क्योंकि शनि परिश्रम के कारक हैं, और पराक्रम के भाव में यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो जातक के पराक्रम में काफ़ी वृद्धि कर देते हैं। जातक परिश्रमी होगा और परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करेगा। दूरस्थ स्थानों में ऐसे जातकों को प्राय सफलता मिलती देखी जा सकती है। खेलकूद इत्यादि में यदि आप हैं तो उसमें भी ये सफलता प्रदायक माने जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, किसी भी प्रकार के चला फिरी वाले कार्य में, या ऐसा कार्य जो कि दूरस्थ स्थानों से संबंध रखता हो, ऐसा कार्य जो कि ऑनलाइन वर्क वगैरह भी हो सकता है,
तो जातक को ये सफलता प्रदायक माने जाएंगे यदि शनि कुंडली के अंदर कारक हुए और इनकी जो दृष्टियां जा रही हैं वह मित्र क्षेत्र या स्वराशि की दृष्टि जा रही हैं तब। इसके अलावा जातक बुद्धिमान होगा, जातक की संतान जातक का साथ देने वाली, लेकिन शिक्षा में और संतान से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। शिक्षा में यानी थोड़ी देरी हो सकती है, संतान के साथ थोड़े मतभेद रह सकते हैं। लेकिन यदि दृष्टि मित्र ग्रह दृष्टि या स्वराशि की दृष्टि मान लीजिए पंचम भाव के ऊपर शनि ग्रह की जा रही है तो उस भाव से संबंधित परिणाम जातक को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा क्योंकि शनि किसी भी कार्य में शनि थोड़ा सा विलंब करवाते हैं तो थोड़ा सा विलंब बना रह सकता है। भाग्योदय जातक अपने परिश्रम के दम पर अपना कर पाता है। इसके अलावा जातक धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेगा, न्यायपूर्वक कार्य करने वाला हो, इस बात की भी एक प्रबल संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी जहां से बुद्धि विवेक का विचार होता है और शनि क्योंकि खुद न्याय के कारक ग्रह हैं और धर्म भाव को देखने के कारण जातक धार्मिक हो या न्यायपूर्वक वर्क करे, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से शनि यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शनि यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों, यानी जिस भी भाव में सूर्य ग्रह आपके बैठे हुए हैं वहां से गिनिए, वहां से शनि यदि चतुर्थ भाव में हो अथवा लग्न कुंडली के हिसाब से शनि चतुर्थ भाव में हो तो जीवन काल के दौरान किस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, शनि यदि चतुर्थ भाव में बैठेंगे या सूर्य से चतुर्थ भाव में होंगे तो आर्थिक समस्या यानी धन से संबंधित समस्या बनी रह सकती है। घरेलू परेशानियां थोड़ी बहुत रह सकती हैं। हालांकि ऐसा जातक मेहनत करने वाला, कर्मठ होगा। माता पिता के साथ जातक के थोड़े मतभेद बने रह सकते हैं। शासकीय कार्यों में जातक को देरी से सफलता मिले, इस बात की संभावना भी बनती है। जातक की मानसिक चिंताएं बनी रह सकती हैं। कुटुंब के लोगों के साथ जातक के मतभेद बने रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शनि ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो कुंडली के छठे भाव के अंदर शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जाएगी। अब शनि क्योंकि कंपटीशन के, प्रतियोगिता परीक्षाओं के या फिर परिश्रम के, इन चीज़ों के कारक ग्रह भी हैं, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जातक सफलता प्राप्त कर पाता है, इस बात की संभावना रहती है। शत्रु पर ऐसा जातक हावी रहेगा, यानी शत्रुओं से परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब क्योंकि शनि ग्रह की यहाँ से 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर जाएगी तो लग्न भाव पर जाने के कारण अब मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हों तो जातक को अपने जीवन काल में जो भी चीज़ें प्राप्त होगी वह थोड़ा देरी से प्राप्त होगी। हो सकता है कि जातक धीमी गति से कार्य करने वाला हो, इस बात की संभावना बनती है। यदि मान लीजिए शनि ग्रह कुंडली में अकारक हुए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर और 10वीं दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर जाती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए शनि अकारक हो कुंडली के अंदर तो शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान शनिवार के रोज किया जा सकता है। तो सूर्य से शनि यदि 5वें घर में बैठे हुए हों या कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हों तो पंचम भाव में जब शनि ग्रह बैठेंगे तो आपको कुछ बातों पर विचार करना होगा। पहले ये देखना होगा कि शनि ग्रह मित्र क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं या शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठे हुए हैं, कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं या अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं। यदि मान लीजिए कि ये मित्र क्षेत्रीय होकर या स्वक्षेत्रीय होकर कारक ग्रह बनकर बैठे हैं तो मिले जुले परिणाम यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि खुद की राशि में बैठे हुए हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मित्र क्षेत्रीय होकर या फिर अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएँ तो मिले जुले फल, और नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएँ तो कष्टकारी स्थिति निर्मित हो सकती है। किस प्रकार की, आइए विचार करते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये दिक्कत और परेशानियों की सूचना देते हैं। लेकिन फिर भी जब आप दृष्टि की बात कर रहे हैं तो दृष्टि जिस भाव पर जा रही है, जैसे मान लीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर जा रही है तो यहाँ पर यदि मिथुन राशि, कन्या राशि और इसके अलावा वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि आ रही है तो शनि यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन मान लीजिए कि शनि की तीसरी दृष्टि जो कि सप्तम भाव पर जा रही है वह मेष राशि, वृश्चिक राशि वाली हुई या फिर सिंह राशि की हुई या फिर कर्क राशि, ठीक है, या धनु राशि या मीन राशि की हुई तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याओं को ये थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जातक को त्वरित निर्णय लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जातक गुप्त कार्यों को यानी गोपनीय तरीके से कार्य करने वाला हो, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। इसके अलावा जातक के अपने कुटुंब के साथ मतभेद बने रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उस भाव के स्वामी की स्थिति भी आपको चेक करना होगा और उस भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना होगा। यानी कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो शनि ग्रह पंचम भाव में यदि खुद की राशि के ना हो या उच्च राशि के ना हो तो सामान्यतः अच्छे रिजल्ट दें, इस बात की संभावना थोड़ी सी कम बनती है। लेकिन फिर भी कारक और अकारक वाली स्थिति पर आपको विचार अवश्य करना है। आइए अब विचार करते हैं कि शनि ग्रह यदि सूर्य से छठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शनि यदि छठे हों या कुंडली के छठे भाव में शनि ग्रह आकर बैठ जाएं
विशेष रूप से मित्र क्षेत्रीय स्वराशि या उच्च राशि के होकर, तो जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा, कर्मठ होगा ऐसा जातक, दीर्घायु होगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हल्की फुल्की बनी रह सकती हैं फिर भी, लेकिन नौकरी इत्यादि में जातक को ये सफलता प्रदान करते हैं यदि सूर्य ग्रह कुंडली के अंदर अनुकूल हो और लग्न लग्नेश की स्थिति मजबूत हो। शनि ग्रह यदि मान लीजिए कुंभ राशि के होकर छठे भाव के अंदर बैठ जाएं और बुध ग्रह के साथ विशेष रूप से बैठ जाएं, तो ऐसा देखा गया है कि यदि जातक नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास करे और लग्न लग्नेश मजबूत हो तो जातक को प्राय सफलता मिल जाया करती है। ठीक है, ऐसा अक्सर कुंडली विश्लेषण के दौरान देखा गया है। यदि आपकी कुंडली के अंदर इस प्रकार की स्थिति निर्मित है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। इसके अलावा शनि यदि कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे तो कंपटीशन इत्यादि में सफलता देंगे ही देंगे, साथ साथ कानूनी मामलों में भी जातक सफलता प्राप्त कर सकता है। इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है क्योंकि शनि का संबंध कुंडली के छठवें और 12वें भाव दोनों से बनता है। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर जाने के कारण जातक को ये मेहनती बनाते हैं। देखिए कि जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव में हो सकता है कि वो सूर्य से छठे भाव में हो। तो ऐसी परिस्थिति में आप छठे भाव के स्वामी की स्थिति पर विचार अवश्य करें। आइए अब विचार करते हैं कि सूर्य से शनि यदि 7वें हो तो किस प्रकार के फल रह सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शनि ग्रह यदि 7वें भाव में हो अथवा कुंडली के सप्तम भाव में ही शनि ग्रह बैठे हुए हों तो ये अवश्य देखें कि वह किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि ये मिथुन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में सामान्यतः अच्छे फल देंगे। यहाँ से फिर खराब परिणाम की हम अपेक्षा नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, यानी इन राशियों के अंदर यदि शनि ग्रह कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएं या फिर सूर्य से शनि 7वें हों तो ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य समस्या हल्की फुल्की रह सकती है, भाग्य में विलंब करवा सकते हैं, ये घरेलू समस्याएं बनी रह सकती हैं यदि कुंडली में आकारक हुए या शत्रु क्षेत्रीय होकर ये बैठे हुए हों या नीच राशि के होकर बैठे हुए हों तब। लेकिन मान लीजिए कि शनि कुंडली के सप्तम भाव में ना होकर किसी अन्य भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य से शनि 7वें हो तो ऐसी परिस्थिति में सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति चेक करें। सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति यदि मित्र क्षेत्री वाली हुई या स्वराशि वाली हुई या सप्तम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ तो सप्तम भाव से संबंधित समस्याएं प्राय देखने को नहीं मिलती। लेकिन मान लीजिए कि सप्तम भाव भी पीड़ित हो, सप्तमेश भी किसी कारणवश पीड़ित हो जाए और शनि ग्रह भी सूर्य से 7वें बैठे हुए हों और नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों तो सप्तम भाव से संबंधित कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप किसी नतीजे पर ना पहुंचें। कुंडली विश्लेषण के पश्चात ही यह तय हो पाएगा कि सप्तम भाव के वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। हालांकि घरेलू परेशानी कुछ हद तक रह सकती है, भाग्य में विलंब ये करवा सकते हैं। क्योंकि शनि ग्रह मान लीजिए सप्तम भाव में ही यदि बैठते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर होगी जहां से भाग्य में विलंब या फिर पिता के साथ मतभेद करा सकते हैं। लग्न पर होने के कारण स्वास्थ्य समस्या दे सकते हैं यदि आकारक हुए तब। इसके अलावा इनकी 10वीं दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाने के कारण माता पिता वाला जो घर है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी बहुत आर्थिक परेशानियाँ या थोड़ी दिक्कत रहे इस बात की सूचना देता है। जैसे कि मान लीजिए हम कुंडली के चतुर्थ भाव की बात कर रहे हैं तो चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति देखें, चतुर्थ भाव पर अनेक ग्रहों का प्रभाव अवश्य देख लीजिएगा। आइए अब विचार करते हैं कि सूर्य से शनि यदि 8वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शनि यदि 8वें हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक लंबा जीवन जीने वाला, जातक दीर्घायु हो इस बात की संभावना बनती है। लेकिन इसके लिए आपको कुंडली के अष्टम भाव में राशि का जो अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति पर विचार करना होगा। अष्टमेश यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और शनि सूर्य से 8वें हों लेकिन मित्र क्षेत्री, स्वराशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक दीर्घायु हो इस बात की संभावना बनती है। शनि जब 8वें भाव में बैठते हैं, मान लीजिए सूर्य से शनि 8वें हों या फिर अष्टम भाव में बैठे हों तो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्या हालांकि रह सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में विलंब के साथ ये सफलता प्रदायक माने जाते हैं। संतान इत्यादि से भी जातक के थोड़े मतभेद हों या फिर उच्च शिक्षा प्राप्ति में जातक को थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़े इस बात की संभावनाएं भी बनती है। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से शनि यदि 9वें हों तो किस प्रकार के फल रह सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शनि यदि 9वें हों यानी जहां पर भी कुंडली में सूर्य बैठे हुए हों वहां से शनि की स्थिति 9वीं हो या फिर शनि ग्रह कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हों। इसके अलावा आपको ये देखना है आपकी कुंडली के अंदर 9वें भाव में, लग्न कुंडली में 9वें भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति मजबूत हो तो जातक धार्मिक होगा। ये स्थिति, शनि की ये स्थिति भाग्यवर्धक रहेगी। जातक को अपने भाग्य का लाभ समय समय पर मिलता रहे इस बात की संभावना बनती है। जातक परिश्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होगा, पराक्रमी होगा, न्यायप्रिय होगा और
जनता में लोकप्रिय होगा, इस बात की भी संभावना बनती है। जातक मेहनती होगा, यदि जातक कोई छात्र है अथवा छात्रा है, वो कंपटीशन एग्जाम इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जातक के लिए सफलता प्रदायक मानी जाती है स्थिति। इस स्थिति में शनि ग्रह का संबंध कुंडली के छठवें भाव से बनना चाहिए, या फिर शनि ग्रह स्वयं छठे भाव में मित्र क्षेत्रीय होकर या उच्च राशि होकर बैठे हुए हों। शनि ग्रह के साथ मान लीजिए बुध ग्रह यदि बैठ जाए तो अति उत्तम माना जाएगा। मान लीजिए कि कुंभ राशि के होकर शनि ग्रह छठे भाव के अंदर बैठ जाएं या छठे भाव से संबंध बना लें और बुध ग्रह भी साथ हो, तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य से शनि यदि 10वें हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शनि 10वें हों अथवा शनि ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हों, मित्र क्षेत्रीय होकर या स्वराशि के होकर या उच्च राशि के होकर, तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये स्थिति काफ़ी शुभ मानी गई है। कार्य क्षेत्र में शनि ग्रह जातक को अपने विषय से संबंधित या अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यों में लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुंडली में कारक और अकारक वाली स्थिति पर अवश्य विचार करना है। शनि यदि कुंडली में कारक हुए तो काफ़ी अच्छी सफलता ये प्रदान करते हैं। दूरस्थ स्थानों से जातक को लाभ प्राप्त होता है, हालांकि जीवन काल के दौरान खर्च इत्यादि बने रहते हैं। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाएगी, और चतुर्थेश यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ तब तो ठीक, अन्यथा जीवन काल के दौरान घरेलू आर्थिक तंगी थोड़ी बहुत रह सकती है, थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि जो कि सप्तम भाव पर जाएगी, ठीक है, मान लीजिए शनि ग्रह 10वें भाव में ही बैठे हों तो उनकी 10वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जाएगी, तो आप ये देखिएगा कि वहां पर राशि कौन सी आ रही है। मिथुन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि या कुंभ राशि यदि आ रही हैं तो सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों में ये लाभप्रदायक ये स्थिति मानी जाएगी। मान लीजिए अन्य राशियाँ आ रही हैं तो हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत समस्याएं सप्तम भाव से संबंधित रह सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको सप्तम भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की शनि ग्रह के साथ मित्रता देखनी है। यदि तात्कालिक मित्र हुए तो अधिक समस्या नहीं रहती, लेकिन मान लीजिए तात्कालिक रूप से शत्रु हुए तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत दिक्कतें फिर रह सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह सूर्य से 11वें हों अथवा 11वें भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, सूर्य से शनि यदि एकादश भाव में हो या फिर एकादश भाव में ही शनि ग्रह बैठे हुए हों तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। शिक्षा प्राप्ति में विलंब, संतान प्राप्ति में विलंब अथवा संतान के साथ बाधा, ठीक है, या ठीक है संतान के साथ कोई वैचारिक मतभेद, यानी कहने का तात्पर्य है। स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। इसके अलावा रोग इत्यादि भी जातक को घेर सकते हैं, इस बात की भी थोड़ी बहुत संभावना बनती है। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर जाने के कारण जातक को दीर्घायु बनाती है, लेकिन हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्या रह सकती है। क्यों? क्योंकि शनि की देखिए 30वीं दृष्टि लग्न भाव पर जाने के कारण लग्न भाव प्रभावित हो रहा है, और अष्टम भाव पर जाने के कारण हालांकि जातक को दीर्घायु बनाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ी बहुत रह सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी शनि यदि एकादश भाव में हो तो आप ये देखें कि कारक हैं अथवा अकारक, क्योंकि ये स्थिति काफ़ी मायने रखती है। यदि मान लीजिए कारक हुए तो इस प्रकार की ज़्यादा समस्या नहीं देते, लेकिन अकारक हुए, शत्रु राशि में बैठे हुए हों, पीड़ित हो रहे हो और अकारक हों, तो ऐसी अवस्था में सामान्यतः थोड़े नकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप एकादश भाव में जब शनि बैठे हैं तो शनि जिस भाव में बैठे हैं वहाँ राशि देखिएगा उसके स्वामी की स्थिति क्या है, और जिन भाव पर ये दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं उनके साथ शनि ग्रह की तात्कालिक मित्रता है अथवा नहीं। मित्रों, सूर्य से शनि यदि 12वें हों तो देखिए कुंडली के 12वें भाव में ही यदि शनि ग्रह मित्र क्षेत्रीय स्वराशि होकर बैठ जाएं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक मानी जाएगी। या फिर सूर्य से शनि 12वें हों लेकिन मित्र क्षेत्रीय या स्वराशि या उच्च राशि के हों। इसके अलावा कुंडली का 12वां भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या 12वें भाव के स्वामी की स्थिति ठीक हो तो ये स्थिति ठीक मानी गई है। जातक धन संग्रह कर पाता है, जातक का उत्तरार्ध सुखद हो, इस बात की संभावना भी बनती है। लेकिन मान लीजिए शनि ग्रह की जो दृष्टियां जा रही हैं यदि वे मित्र राशि की ना हुई, शत्रु राशि की हुई, जैसे कि 30वीं दृष्टि धन भाव पर जा रही है, अब धनेश भी कुंडली में कमजोर हो जाए और धन भाव पर दृष्टि जा रही, तो ऐसी परिस्थिति में धन संग्रह करने में जातक को फिर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब के साथ वैचारिक मतभेद रह सकता है, हालांकि ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। इसके अलावा अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होगा। यानी शनि ग्रह यदि कुंडली के 12th हाउस में बैठे हैं सूर्य से या फिर शनि की स्थिति 12वीं हो गई है तो सामान्यतः ये स्थिति ठीक मानी जाएगी यदि कुंडली में कारक हुए और स्वराशि मित्र राशि उच्च राशि होकर बैठे हुए हों और लग्न इसके तात्कालिक मित्र हों तब। लेकिन यदि नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठ जाएं तो खर्च की अधिकता बनी रह सकती है, धन बचाने में दिक्कतों का सामना जातक को करना पड़ सकता है, भाग्योदय में देरी हो सकती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।